और चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय लोक दल और बीजेपी के गठबंधन से राजस्थान में भी तस्वीर बदलेगी। अब तक विपक्षी खेमे में बैठते थे विधायक सुभाष गर्ग, लेकिन अब सत्ताधारी पार्टी का देंगे साथ। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में भी मंत्री रहे हैं सुभाष गर्ग, तो तब भी अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे विधानसभा में। अब जयंत चौधरी की कृपा दृष्टि हुई है तो फिर बनेंगे मंत्री। राजनीतिक गलियारों में चर्चा सोने की कलम से किस्मत लिखाकर लाए हैं गर्ग। तो भरतपुर से आरएलडी के टिकट पर जीते हैं सुभाष गर्ग। अगर मंत्री बने तो बनाएंगे अनोखा रिकॉर्ड। तो इनके लिए ये कहा जा रहा है कि ये सोने की कलम से अपनी किस्मत लिखवा के लाए हैं। अगर ये मंत्री बने तो एक अनोखा नया रिकॉर्ड बनता है। तो सत्ताधारी पार्टी का साथ मिलेगा। अब विपक्षी खेमे में बैठते थे विधायक सुभाष गर्ग, लेकिन अब सत्ताधारी पार्टी के साथ में दिखाई देंगे। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं सुभाष गर्ग, तब भी अपनी पार्टी के इकलौते विधायक थे और विधानसभा में। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शशि, राष्ट्रीय लोक दल और बीजेपी के गठबंधन से राजस्थान में क्या तस्वीर बदलती नजर आ रही है? बात हम कर रहे हैं यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के साथ नजर आएंगे। पहले पूर्व में भी थे मंत्री सुभाष गर्ग, लेकिन अब अगर मंत्री बनते हैं तो उनकी क्या तस्वीर बदलेगी, छवि बदलेगी? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वो सोने की कलम से अपनी किस्मत लिखवा के लाए। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, कहा जा रहा है कि सुभाष गर्ग की किस्मत बहुत बेहतरीन है, सितारे बुलंद है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी समीकरण साध रही है। जयंत चौधरी के साथ में गठबंधन किया जा रहा है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में, और उस गठबंधन का फायदा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लेने की कोशिश होगी। पार्टी की ये कोशिश का असर हो सकता है राजस्थान में भी दिखे। उत्तर प्रदेश में भी एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री बनाने की बात आई है, साथ में केंद्र में जयंत चौधरी को मंत्री बनाने की बात आई है। तो संभावना इस बात की है कि अगर राजस्थान में सुभाष गर्ग एकमात्र विधायक है आरएलडी के, तो उनके लिए भी पार्टी ने कुछ सोच रखा हो और बीजेपी से बात कर रखी है। पिछली बार भी आरएलडी के पास एक ही विधायक था और सुभाष गर्ग के रूप में वो विधायक थे, और जब अशोक गहलोत सरकार को समर्थन दिया तो उन्होंने मंत्री भी बनाया था। अब सुभाष गर्ग भरतपुर से जीत करके आए हैं, उनकी वही सीट है। अभी तक विपक्ष में बैठ रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन अब समीकरण बदले हुए आएंगे। सरकार के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ी संभावना इस बात की जताई जा रही है कि सुभाष गर्ग को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी समीकरण साध रही है। और इन समीकरणों के तहत ही आप देखिए, यादव समाज से एक जनप्रतिनिधि को, अब जसवंत यादव को लेते हैं या बाबा बालकनाथ को लेते हैं, सवाल ये है इसमें केंद्र की चलेगी और केंद्र किसके पक्ष में? ठीक है, यानी कि अब सरकार के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मंत्री बनते हैं तो अब उन्हें ये सत्ता का ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए।